सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम जो चर्चा करेंगे वेद। वेद क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पूरे इतिहास का। प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण वेद है, और आज भी हम वेद की ही बात करते हैं। वेद क्या है? वेद 4 प्रकार है। वेद के हमारे कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। आज हम वेद के ऊपर चारों वेद की चर्चा करेंगे। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान होता है। वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद। 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये 4 वेद हैं। अगर इस पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वह वेद हमारा ऋग्वेद है। सबसे पुराना बोले या प्राचीन बोले, दोनों का मतलब एक ही है, जिसका उत्तर होगा ऋग्वेद। वेदों की रचना ईश्वर ने की है। अतः वेद को अपौरुष से कहा जाता है। गुप्त काल में किशनदेवयन व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 था, जिसे हम त्रिवेदी कहते थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अतः वेद को त्रयी कहा जाता था। अर्थवेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रयी में नहीं रखते हैं। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अर्थवेद को नहीं इंक्लूड किया जाता, ये बाद में आया, इसलिए इनको बाद में इंक्लूड किया गया। सबसे जो फेमस है, सबसे पुराना एवं बड़ा जो वेद है हमारा ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसकी चर्चा अगर पूछा जाए, ऋग्वेद में लगभग इसको 3500 वर्ष पहले इसकी चर्चा हुई है। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे सुक्ति कहा जाता है। सुक्ति अच्छी तरह से बोला गया है, उसको सुक्ति कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है मंत्रों या ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1000 युक्त सुक्ति और 10,580 ऋचाएँ हैं। अब यहाँ एक शब्द आया 1028 सुक्ति। सुक्ति का मतलब है जिसको बोला जा सकता है, जिसे अच्छी तरह से बोला गया हो, उसको हम सुक्ति कहा जा सकता है, कहते हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। ये सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसे गायत्री मंत्र की चर्चा की है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा भी है और सूर्य भगवान को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है, जिसे हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं सधीमहि, ये क्या है? गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य भगवान पर सीधा सीधा जिंदा समर्पण किया गया है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। शूद्र समस्त किसे कहा जाता है? हमारा जब हिंदू समाज पूरा 4 व्यवस्था में बताता था, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय एवं वैश्य। शूद्र वो थे जो कि व्यापार करते थे, व्यापारी लोग को शूद्र कहा जाता था। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा। सोम किसे कहा गया है? सोम एक प्रकार का पौधा है, ठीक है, जो कि खास पेय बनाने के लिए किया जाता है। पेय यानी पीने के लिए बनाया जाता है। सोम एक प्रकार का पौधा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सक की चर्चा है। आयुर्वेद क्या है? एक प्रकार का चिकित्सक है, यानी डॉक्टर की मेडिसिन है। इसकी ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें दक्षा युग की चर्चा है। ऋग्वेद खत्म हो गया। वेद 4 पर वेदों की संख्या कितने? 4। हमने ऋग्वेद पढ़ लिया। ऋग्वेद में हमने क्या क्या पढ़ा? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो कि सूर्य भगवान पर समर्पण है। दूसरा, इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं, गायत्री मंत्र की चर्चा है। और वेदों का वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। और इसका उपवेद आयुर्वेद है, जो कि चिकित्सा पर समर्पण है। ये सब है। दूसरा वेद पढ़ता है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान होता है। इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों में को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा, जो हम लोग करते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, जो प्राचीन इतिहास से चलता आ रहा है। आज भी हम लोग इसको हम धुन में लेते हैं। शुरुआत अगर कोई बच्चा संगीत को सीखता है तो पहले सा रे गा मा पा धा नी सा से ही सीखता है। तो सामवेद में सा से सामवेद, सा से संगीत, सा से सा रे गा मा पा धा नी सा। इसका ट्रिक के साथ इसको याद किया जा सकता है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गात कहते हैं। सामवेद का उपवेद गर्दम वेद है।
और गर्दन वेद को ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीति का जन्म सामवेद से ही हुआ है। भारतीय संगीति का जन्म सामवेद से हुआ है। तो ऋग्वेद और सामवेद आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तीसरा जो वेद हमारा यजुर्वेद, देखिए नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। यजुर्वेद में इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा है। ये एक मात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों है, यानी इसमें कहानी और कविता दोनों की चर्चा इसमें है। इसमें 2 प्रकार में भागा गया है। किशन यजुर्वेद, यानी किशन जी की जो चर्चा है कविता में नहीं मिलेगी, आपको कहानी के माध्यम से किशन जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। राधा की बोली मैं क्यों कहना, शुक्ल यजुर्वेद पद, यह आपको कविता के फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें ज्ञानी को आधुनिक कहते हैं। यजुर्वेद उपवेद धनुर्वेद है। देखिए यजुर्वेद का धनुर्वेद, इसका ट्रिक क्या है, कभी भी युद्ध जब हम लड़ेंगे किससे लड़ा जाएगा, धनुष से, यानी धनुष बाण से लड़ा जाएगा। तो यजुर्वेद का उपवेद होगा धनुर्वेद। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट चौथा, जो कि नया जो हमारा वेद जुड़ा है, अर्थवेद। इसकी रचना सबसे बाद में और उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारक, औषधि इत्यादि का चर्चा है। जो आज हम झाड़ने के लिए ले जाते हैं ना, कि बच्चों को सांप काट दिया, कोई नज़र लग गई, ये सब जादू टोना मोना सब इसी में अब किसमें, अर्थवेद में है। अर्थवेद का उपवेद है शिल्पवेद। अर्थवेद के ज्ञानी को ब्राह्मण कहा जाता है। अर्थवेद ऋषि ने इस वेद को लिखा है। अर्थवेद को प्रथम मगध अंग राजा परिरक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। ये 4 प्रकार के आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ठीक है, ये चारों के वेद हैं। किसके वेद के 4 प्रकार है, अलग अलग वेद की अलग अलग विशेषता है, किसकी चर्चा किसमें है। किसी भी एग्जाम में सवाल इस तरीके से नहीं पूछेगा, ये पूछा जाएगा इसकी चर्चा किस वेद में है और इसका उपवेद क्या है, किस वेद का उपवेद ये है। तो ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में किसके, सामवेद में सारेगामापाधानिसा संगीत की चर्चा सामवेद में है। यजुर्वेद में यज्ञ वग की चर्चा है, युद्ध की चर्चा। और यज्ञ वग भी जितने भी है, यज्ञ कौन करता है, जो युद्ध करता है। पहले के लोग युद्ध करने से पहले यज्ञ करते थे, तब युद्ध करते थे। रावण ने भी यज्ञ किया था भोलेनाथ जी का, तब वो युद्ध में गया था लड़ने के लिए। संगीत सामवेद में। अर्थवेद में जादू टोना सोना, ये क्या है, वशीकरण, ये सब क्या है, अर्थवेद में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है। इसमें सबसे ज़्यादा जितने भी प्रार्थना है, गायत्री मंत्र, कविता है, सब ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को, चैनल को पहले एक बार शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताएं।